हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, यूज ऑफ मे। आज की इस वीडियो में कौन सी मॉडल की बात करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मे का यूज, ठीक है ना। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूज ऑफ मे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मे का प्रयोग कहाँ कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। मे का प्रयोग कब कैसे क्यों होता है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए, मे का मतलब आपको पता है, मे का मतलब ही होता है हिंदी इसका सकना। मे का हिंदी क्या होता है, सकना। जैसे कि आपको पता था कैन का मतलब, ठीक है ना। कैन का मतलब जैसे आपको पता था सकना, तो वही कैन और मे दोनों ही का हिंदी सेम होता है दोस्तों, सकना ही मीनिंग आता है इसका भी, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही होगी। चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मे के बारे में। मे का रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 1 कहता है दोस्तों इसका मे का, कि मे इज यूज्ड। रूल नंबर 1 है मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन। कौन सा, फॉर्मल परमिशन। मे इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन दोस्तों, यानी मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। फॉर्मल परमिशन क्या होता है आपको पता होगा, औपचारिक, ठीक है ना। औपचारिक अनुमति लेने के लिए या फिर देने के लिए। औपचारिक बोले तो या तो इसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में कहीं भी कर सकते हैं। और मैं कैन का प्रयोग में बताया था दोस्तों आपके लिए क्या, कि कैन का प्रयोग इनफॉर्मल के लिए करते हैं, यानी फ्रेंडली रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, अपने दोस्तों से, यारों से, अपने रिलेटिव से, मम्मी पापा, भाई बहन, है ना। और कोई भी ऐसे ही लोग, मतलब जो जिससे आप परिचित हैं, उनके लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं ऑफिस में, कहीं भी कोई ऑफिस में चले गए, कॉलेज में चले गए, वहां पे मे का प्रयोग करेंगे फॉर्मल परमिशन के लिए। चलिए दोस्तों, तो यार ये इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं आप, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा। स्ट्रक्चर भी मैं इसको बता दूं, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों क्या, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी हाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यानी कि आप कहीं भी जाकर इसका परमिशन मांगने के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं मे का, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रही है बात। चलिए अब जैसे एग्जांपल देखो भाई, परमिशन लेना हो तो बहुत तरह का परमिशन लेते हैं। पर कहीं कहाँ भी किसी के ऑफिस में अंदर जाना, तो जाने के लिए, बाहर आने के लिए, कुछ सामान यूज करने के लिए, है ना। ऐसे हम लोग बहुत पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं बोल लूँ क्या, इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकता हूँ कि मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर, ठीक है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई यूज इट सर। क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, या फिर मे आई टेक इट सर, क्या मैं इसे ले सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई। चलिए, आप यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों आपको, तो इसे प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें सभी तक शेयर करेंगे। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। यदि हाँ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल प्रेस नहीं करेंगे, बेल आइकन, तब तक आपके तक हमारे चैनल पे आने वाला एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन आफ्टर उसके बेल आइकन को प्रेस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। क्या बोला, मे का, कि मे इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन बताने के लिए मे का प्रयोग करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर हो गया मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। मे आई कम इन सर, या मे आई यूज इट सर, मे आई टेक इट सर, ठीक है ना, ऐसे। चलिए, तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 1 है दोस्तों। इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते तुरंत रूल नंबर 2 की ओर। आइए, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 क्या होता है इसकी ओर देखते हैं, रूल नंबर 2 की ओर दोस्तों, ठीक है ना। रूल नंबर 2 हमारा है क्या, रूल नंबर 2 भी बहुत इजी है, ऐसे ही यूज हम लोग कर लेंगे उसका भी। यहीं पे मैं ऐड कर दे रहा हूं, रूल नंबर 2 है ना। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, कि मे इज यूज टू एक्सप्रेस। अभी मैंने देखा फॉर्मल परमिशन। अब इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किस किस उद्देश्य से, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम में यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, देखिए मे का प्रयोग करेंगे, किसी को आशीर्वाद देना हो, आशीर्वाद देने के लिए, किसी को श्राप देना हो, कर्स
ब्लेस, कर्स, ठीक है ना, अपनी विश को दर्शाना हो, एंड प्रे, प्रार्थना। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी उद्देश्य के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। किस काम के लिए? तो मे का प्रयोग कर सकते हैं ब्लेस के लिए, कर्स के लिए, विश के लिए और प्रे के लिए। किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को श्राप देना हो, आपके मन की इच्छा है तो उसको किसी के लिए कुछ कामना करना हो, प्रार्थना करना हो, ठीक है ना, ऐसे काम के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। कैसे करेंगे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। कहीं कहीं पे आपको इसके जगह पे फुल स्टॉप की जगह पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर भी आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा परफेक्ट एक फुल स्टॉप वाला ही होता है, याद रखेंगे। चलिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं बोलूं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब मे का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे क्या, भगवान करे। मे का मतलब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, इसका हिंदी होगा, यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूं भगवान करे। अब भगवान करे हिंदी नहीं समझना है, मतलब कि आपको एक सेंस लेकर चलना है, भगवान करे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा क्या, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबे दिनों, ज्यादा दिनों तक जिए, आपका उम्र क्या हो, लंबी हो ना, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये तो हो गया आशीर्वाद के लिए। किसी को अगर श्राप देना हो, किसी के लिए कामना करे भगवान से, भगवान भले मर जाए जल्दी, ठीक है, ऐसा, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं मे ही डाई सून, ठीक है ना, उसके काम तमाम जल्दी हो जाए। कहीं कहीं पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे बुक में इसके जगह पर ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ मिलेगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल वो भी सही है। लेकिन उसमें भी अगर आप बात करें तो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा परफेक्ट कौन होगा, तो ज्यादा परफेक्ट फुल स्टॉप वाला होगा दोस्तों, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको देखिए, रूल नंबर 2 हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इसमें एक और एग्जांपल दे दूं तो कर सकते हैं आप क्या, कि मैं अगर आपके बारे में बोलूं कि आप चलो आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, ठीक है ना, आईएएस आईपीएस कुछ भी नहीं बन जाओ, मास्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, तो ऐसे में आप लिख सकते हैं क्या कि मे यू बी एन IAS, मे यू बी एन IAS, आप IAS बन जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी के लिए प्रे, कर्स, विश और प्रे को ब्लेस, कर्स, विश एंड प्रे बरताने के लिए, दर्शाने के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, एक बार से देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 तो हो गया ना। अब रूल नंबर 3 हमारा है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं क्या कहता है रूल नंबर 3। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। और आपका एक लाइक और एक कमेंट ही हमारा, आपका मेरे प्रति प्रेम को शो करता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे कितना आप अपना आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये रूल नंबर 3 इसका क्या होता है, रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 3 में हो गया दोस्तों क्या, आप इसका रूल नंबर 3 लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी। रूल नंबर 3 का हम यूज कर सकते हैं, करते हैं क्या, रूल नंबर 3 होगा पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, अब वो भी कैसा पॉसिबिलिटी हो, कितना पॉसिबिलिटी हो, तो याद रखेंगे कि इसका लगभग 50% का पॉसिबिलिटी हो तो आप मे का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे कि भाई पॉसिबिलिटी कैसे हो, मे का प्रयोग करेंगे 50% पॉसिबिलिटी के लिए और कैन का प्रयोग करेंगे 60%, यानी कि इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो कैन यूज कर लेंगे आप। क्लियर है ना। अब आपको ये नहीं की जरूरत नहीं है कि आप सेंटेंस में यूज करने के लिए परसेंटेज निकालेंगे, इसके लिए मैथ पढ़ेंगे, वो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको समझना ऐसी, मान लो सपोज मान लो कि ये क्या दिन का बहुत अच्छा फ्रेश दिन किया हुआ है, डे है, सनलाइट निकला हुआ है, अच्छा खासा चमक रहा है सूरज, और उसी बीच में कहीं पे हल्का सा बादल दिख रहा हो, तो आप कह सकते हैं क्या कि वहां पे 50% आपको अगर संभावना लगता है, ऐसे फील करना कि लगभग बारिश होने की आधा पे चांस है ना, हाफ,
तो वहां पे आप कह सकते हैं क्या, मे का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, इसका स्ट्रक्चर पहले देखिए, स्टेप, इसके बाद हम लोग चलते हैं रूल की ओर, सॉरी एग्जाम्पल। तो इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं बोलूं क्या कि थोड़ा सा मान लो बादल दिख रहा हो, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बारिश हो सकती है, तो इसको बोल सकते हैं इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है। इसी की जगह पर इसको, इसी सेंटेंस को एक और इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों, इट में, और ये जो रेन है इसके जगह पर बी का फॉर्म यूज कर सकते हैं, इट में बी रेन टुडे, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि कोई व्यक्ति बार बार लेट से आता है, अगर आपको लगता है, संभावना है कि कोई व्यक्ति, आप मान लो क्लास करो अभी, तो कोई व्यक्ति लेट से क्लास ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, अगर लाइव क्लास चलता हो तो उसमें, या फिर स्कूल में जाते हो तो लेट से जाते आते हो, तो उसमें बोल सकते हैं क्या, ही में लेट, ही में लेट या ही में बी लेट टुडे, वो आज देर हो सकता है, देर कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया दोस्तों। इसे एक बार ध्यान से फिर से देखिए आप। अगेन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 4 की ओर। क्लियर, चलिए हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, उसे भी अब देखते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा सारा पार्ट्स, हर एक वीडियो, हर एक अच्छे से टॉपिक को, कंसेप्ट को समझ रहे होंगे आप, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, समझने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ जाओ कि फिर कभी दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मेक के यूज में पूरे मॉडल जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। अब रूल नंबर हमारा 4 कहता है दोस्तों क्या, रूल नंबर 4 है इसका कि मे का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, पर्पस, पर्पस, ठीक है ना। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस, मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्देश्य, पर्पस यानी कि उद्देश्य, कोई भी काम करने का उद्देश्य, मोटो क्या होता है हमारा, इसके बारे में। जैसे मान लो कि हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं हम लोग, खाना क्यों खाते हैं हम लोग, खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, हमें बॉडी में एनर्जी मिल सके, ठीक है ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग कुछ सीख सके और अच्छे से पढ़ लिख करके कुछ अच्छा जॉब कर सके, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है, पर्पस है। तो इसी तरह के कोई भी पर्पस को बताने के लिए दोस्तों हम लोग मॉडल में मे का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस सो दैट, पर्पस शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, कनेक्टर, सो दैट, या इसके जगह पर दैट भी यूज कर सकते हैं, या फिर इन ऑर्डर दैट, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इन सभी को अच्छे से सेंटेंस में। क्लियर ना, चलिए बहुत अच्छी बात। अब जैसे एग्जांपल देखो, मैं लिख दूं क्या, मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मैं खाता हूं या हम खाते हैं, वी ईट, हम खाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 वी ईट, अब यहां से ले लिया मान लो सो दैट, यहां से फिर मैंने लिया सब्जेक्ट, सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं या हम खाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, जिंदा रह सकें। अब यहां देखो सो दैट का हिंदी क्या होगा दोस्तों, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन सब का हिंदी होगा की बात, ताकि, इन सब का हिंदी क्या होगा, ताकि, याद रखेंगे इस बात को अच्छे से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल क्या है, वी स्टडी so that we may get a good job, हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक अच्छा सा जॉब प्राप्त कर सकें, ठीक है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं वी, एक और एग्जांपल आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, वी ओबे आवर पेरेंट्स सो दैट वी मे बी प्रोस्पेरस, ठीक है ना, यानी हम लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं ताकि हम लोग सुखी समृद्धि
प्राप्त कर सके, ठीक है ना, सुख शांति। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कुछ और नए वीडियोज़ के साथ, नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।